जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आपने स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत था वो आप लोगों ने समझ लिया था। तो अगले क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर उसी के लिए वीडियो बनी है, पढ़ते हैं। ठीक, तो समझते हैं कि भाई सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है क्या। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते एग्जाम में। ठीक, कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रयोगकर्ता कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो वर्दीमर का नाम आता है इसके प्रतिपादक के रूप में, और इसका जो प्रयोग किया था वो कौन थे, कोहलर। अधिकतर क्वेश्चन यही रहते हैं, कोहलर। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक, और लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछ ले कि इसके प्रतिपादक कौन है तो आप लोग वर्दीमर ऑप्शन को टिक करेंगे। जबकि प्रयोगकर्ता की बात आती है तो ये कोहलर ने इस पर प्रयोग किए थे। ठीक, और इन्होंने भाई प्रयोग, जैसे स्किनर ने भाई चूहों कबूतर पर प्रयोग किया था, तो वैसे ही कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, या आप लोग इसे चिंपैंजी भी बोलते हैं। ठीक, और उसका नाम क्या था भाई, सबका अपना नाम होता ना, आपके कुत्ते का जैसे नाम कुछ भी होगा, चिंटू पिंटू कुछ भी होगा। ठीक, अब भाई जिसका नाम चिंटू पिंटू, बुरा मत मानिएगा, अपने अपने कुत्ते का सब अपना अपना नाम रख लेते हैं। किसी के बिल्ली का भी अपना नाम होता है, कोई भाई चूहा पालता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखता है। तो वैसे ही इन्होंने जिस चिंपैंजी या वन मानुस पर प्रयोग किए थे उसका नाम भाई था, बड़ा भारी नाम था, सुल्तान। ठीक, सुल्तान नाम था इसके चिंपैंजी का। ठीक, और इसने जिस बुक में इस सिद्धांत के बारे में समझाया है उसकी ये बुक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये कोहलर की ही बुक है। ठीक, कोहलर की बुक का नाम क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। माफ़ कीजिएगा। आगे देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ठीक, इसको हम लोग गेस्टाल्टवादी विचारकों का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोहलर जो थे वो गेस्टाल्टवादी विचारक थे। ठीक, तो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया तो ये सिद्धांत भी अपने आप गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हो ही गया। ठीक, तो अगर ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि कोहलर, अगर ऑप्शन में गेस्टाल्टवादी विचारक दिया हो, अगर पूछा हो कोहलर के बारे में कि कोहलर किससे संबंधित है, तो गेस्टाल्टवादी विचारकों से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए ये कहता क्या है। ठीक, गेस्टाल्टवादी, अब बात यहाँ पे आ ही गई है तो उसकी भी बात कर लेते थोड़ी सी। ठीक, फिर प्रयोग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, प्रयोग तो वो होगा ही, बिना प्रयोग के ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, तो प्रयोग पर मत जाइए, पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक जो थी वो कोहलर की थी, ये आप लोगों ने जान लिया है। और इसके प्रतिपादक वर्दीमर और प्रयोगकर्ता कोहलर जो जर्मनी से थे, और इन्होंने वनमानस पर प्रयोग किया और उसका नाम क्या था, सुल्तान। ठीक, देखिए क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है, उसके विभिन्न अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अंगों की अपेक्षा संपूर्ण हमेशा बड़ा होता है। मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है वो पूर्ण से अंश की ओर कार्य करता है। ठीक, अधिगम में आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ण से अंश की ओर, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई गाय खड़ी हुई है या कोई जानवर या पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक, तो हम आपसे पूछेंगे भाई साहब ये है क्या, तो आप फटाक से जवाब देंगे भाई ये पेड़ है, ये गाय है, ये घर है। ये तो नहीं बताएंगे ना ये ईंटा खड़ा हुआ है, या ये टहनी खड़ी हुई है, या तना खड़ा हुआ है, या गाय के पैर खड़े हुए हैं। आपने अंश को बताया। ठीक, जो नहीं बताना चाहिए था आपने, मतलब पूर्ण वस्तु को पूर्ण रूप में देखा। ठीक है, समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आप, ये जो सिद्धांत है वो पूर्ण से अंश की ओर है। मतलब सबसे पहले कोई चीज़ समस्या आती है तो हम लोग उसको संपूर्ण देखते हैं। ठीक, बुक सामने आई तो हम पन्नों को नहीं देखा, हमने पूरी बुक को देखा। ठीक, अब कोई पूछेगा क्या है तो हम बताएंगे बुक है, ना कि ये बोलेंगे भाई ये पन्ना है, ये कवर है, नेम स्लिप चिपकी हुई, ये तो नहीं बोलेंगे ना। तो बस यही है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। ठीक, ये क्या करता है कि अंगों की अपेक्षा संपूर्ण को की ओर ध्यान देता है। ठीक, इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। किसको, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रता अथवा पूर्णता है। ठीक है, वही बात आ गई यहाँ पे। और इसका जो उदय हुआ है, गेस्टाल्ट का उदय हुआ है, ये एसआर थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरोध में हुआ है। ठीक, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको बाद में पढ़ना है, बाकी जितना बता रहे हैं उतना समझ लीजिए और अपने शब्दों में तो लिख ही सकते हैं।
अब यहाँ पे एक बात और सामने निकल के आती है, ठीक, बोर मत होइए, पढ़ लीजिए, जरूरी बातें हैं, कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत 5 संप्रत्ययों के आधार पर कार्य करता है, वो 5 संप्रत्यय कौन कौन से हैं। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे दे देते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखने के लिए तो नहीं देगा, ऑप्शन में ये दे सकता है, मतलब कि इनमें से कौन से जो संप्रत्यय हैं वो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत हैं या नहीं है। ठीक, ऐसे भी दे सकता है, मतलब कुछ अलग अलग दे दिए और उसमें इनमें से कोई एक ऑप्शन रख दिया, पूछा कि कौन है, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो लगा लेंगे। देखिए क्या है, जल्दी से समझते हैं। पहला लक्ष्य है, बाधा है, तनाव है, संगठन है, पुनरुत्थान है। ठीक है, गोल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, टेंशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देखिए सबसे पहले आप के सामने एक लक्ष्य होता है जिसको आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो भाई लक्ष्य होगा। अगर लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हैं तो बाधा तो आएंगी ही ना, नॉर्मल चीज़ें बाधा तो आती हैं। अब बाधा आ जाती, थोड़ी बहुत टेंशन भी आ गई भाई। तनाव क्या होता है, शरीर के अंदर संपूर्ण समस्या का संगठित प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत करता है, जिसके बाद बाधा को दूर करके लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, संगठन, यानी संगठन, तनाव ने क्या किया कि संगठित प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत कर दिया। ठीक, अब सफल होने पर समस्या के समस्त पक्षों को हम लोग पुनर्संगठित करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद अंत में हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात थी, आप आराम से समझिए 5 कौन कौन से हैं। बाकी अब इसके अन्य नाम के अंतर्गत देखते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये तो आपको कंफर्म है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी आप समझ चुके हैं। अब कोहलर ने दिया था कोहलर का सिद्धांत, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, ये भी आप समझ जाएंगे। समग्रता, समग्राकार, ये संपूर्णाकार सिद्धांत, अभी आपने गेस्टाल्ट वादी विचारकों में पढ़ा था कि वो पूर्णता को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो इससे भी ये बात समझ में आ गई। और पूर्णांश का सिद्धांत लिखा, ये पूर्णांश मतलब पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, तो ये उसके अन्य नामों में आ गए, इनको आप याद कर लीजिए। इससे पहले आप लोगों ने छोटा मोटा जो भी था समझने लायक वो समझ लिया है। अब हम लोग प्रयोग की बात करते हैं। तो भाई कोहलर ने 2 प्रकार से प्रयोग किए थे, एक तो उनके बॉक्स समस्या और एक छड़ी का प्रयोग। इसमें क्या किया था भाई, उसने 6 भूखे वनमानुषों को या चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक, कमरे में बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया कि उसके छत से केले लटका दिए। ठीक, ये काम कर दिया। फिर क्या किया कि उस कमरे में जहाँ पर वो वनमानुष थे वहाँ कई सारे बॉक्स रखे हुए थे, बॉक्स रखे हुए थे। अब भाई भूखे चिंपैंजी हैं, वो भाई केले को प्राप्त करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊंचाई पे थे ना, तो नहीं मिल रहे थे। ठीक, तो केला जो था ऊंचाई पर लटकाया था तथा कमरे में अब कमरे में भाई बॉक्स भी रखे थे। तो उसने मतलब केला प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं मिल पाया तो वो थक गया और बाद में सूझ से, ठीक है, उसने उसके विचार आया अंतर्दृष्टि, तो सूझ से बक्से को खिसकाया और केले को प्राप्त कर लिया। ठीक, क्योंकि वो बक्से पर चढ़ गया तो केला उसको मिल गया। अब इससे क्या किया, उसने सूझ का प्रयोग किया ना, तो उससे केले को की प्राप्ति हो गई। तो यही था कोहलर का बॉक्स समस्या से संबंधित जो भी उसने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। अगला भी उसने वनमानुष पर किया था, पर वो छड़ी के प्रयोग से संबंधित था। उसने भाई क्या किया, ठीक चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद कर दिया और केले मतलब ऊपर लटका दिया, वह 2 छड़ी रख दी। ठीक, उसने केला प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन थक गया, बाद में भाई सूझ के द्वारा दोनों छड़ी को जोड़ लिया। अब भाई फिर केले को प्राप्त कर लिया। तो ये 2 प्रयोग थे जो गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित या कोहलर ने इन पर प्रयोग किए थे। अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं में पहली विशेषता ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया वो संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक होती है। ठीक है, और जो सूझ होती है वो अचानक आती है, जैसे वनमानुषों में सूझ अचानक आई थी। और सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। ठीक, अगर हमारे सामने समस्या नहीं होगी तो सूझ भी नहीं आएगी, ऐसा इस सिद्धांत की विशेषता है। ये तो विशेषताएं हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सिद्धांत की जो शिक्षा में इसका महत्व क्या है। ठीक, तो सूझ के द्वारा बालक समस्या हल कर सकता है और बालकों का मानसिक विकास किया जा सकता है। कल्पना करना, तर्क करना, तुलना करना आदि आदि का इसमें महत्व है। इस प्रकार आपने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में जो भी छोटी मोटी जानकारी थी उसको जान लिया है। तो जितना भी जाना वो पर्याप्त है। ठीक, बाकी अगर इसके अलावा कहीं से भी आपको कुछ अलग मिलता है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो, कई चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं, तो आपको अगर कहीं मिले तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि कुछ इसमें छूटे ना। ठीक,
बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।